बस छोटी, घर पर ही तो है, क्यों इतना सजादा जा रही है? अरे तो स्पेशल नाइट है आज आपकी, मेकअप तो बनता है ना। मुझे ना बहुत डर लग रहा है, माँ का इस तरह से जोर लगा कर कहना, और फिर उन्होंने वो कपूर भी उड़ा दिया, कहीं कुछ गड़बड़। ओहो, वो सब भूल जाओ अब आप, समझे? आज सिर्फ अपने लुक्स पर ध्यान दो। सुंदर तो आप ऑलरेडी हो, मैं चाहती हूँ कि आज ऐसे रेडी होकर ना आप जीजू के होश उड़ा दो। वाह जी वाह, बड़े तैयार शहर हो रहे हो। नई नवेली दुल्हन को हमेशा सच सवर के ही रहना चाहिए ना रावी दी, पति खुश रहता है। वाह जी वाह, आप कुंवारी हो लेकिन पति पत्नी के बारे में आपको बड़ा पता है। खैर, मैं यहाँ कोई गप्पे शप्पे लड़ाने नहीं आई थी, सिर्फ इतना बताने आई थी कि भाभी को नीचे मम्मा बुला रही है। भाभी तो छेती नीचे आ जाओ। जी। चल। नहीं, इस बार आप अकेले जाओगे। हर बार मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लगता है ना दी। आप इस घर की बहू हो, उन्होंने आपको बुलाया ना, तो आप ही जाओगे। और सबको ना अकेले हैंडल करना सीखना होगा आपको। चलो जाओ, आप जाओ। वो आजा आजा। जी मम्मी जी, आपने और मैं ना माता के मंदिर गई थी मन्नत की चुन्नी चढ़ाने, ताकि तेरी गोद जल्दी भर जाए। ये प्रसाद है और ये चुन्नी है, चुन्नी संभाल के अपने कबर्ड पे छिड़क देना। ऐकी कितना मन्नत की चुनरी गिरा दी। ये तो अब शकुन हो गया। वो क्या है? हाँ कि अपशगुन? वो हाथ से गिर गई तो क्या है? कोई अपशगुन नहीं है। बैठ चुपचाप अपना काम कर। तू जा, संभाल के रख देना। जग घूमे थारे जैसा। ओ वीरे, हाँ? ओ वीरे, अच्छा हुआ तू आ गया। और मुझे 36 से ना ये 1000 रुपए के छुट्टे दे दे, और वो मजदूर लोगों को देने हैं मुझे 600-700 रुपए तक। और इतनी शिद्दत और मेहनत से काम ना कर, मालूम पड़ा हरक सिंह ने तुझे यहीं बांध के रख लिया। किसने पर्स मार दिया यार? और लो एक और नया स्यापा। और तू एक काम कर और 36 से जाके ना पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दे, और तेरे इंपॉर्टेंट कार्ड्स वगैरह होंगे ना उसमें। हाँ यार। ओ वरुण, मेरा पुलिस रिकॉर्ड तो बहुत खराब है। मालूम पड़ा पुलिस वाले ने मुझे ये बोल के अंदर कर दिया कि मैंने ही अपना पर्स चुराया है। और चल देख लेते हैं। और फिलहाल तो मैं मजदूरों के पास जा रहा हूँ उनका काम निपटाने के लिए। हाँ तू जा। और छुट्टे दे दो, छुट्टे दे दो, छुट्टे। अरे यार, इतने प्यार से गुलाबों के लिए चेन बनवाई थी, वो भी खो गई। सुहाग रात की सारी कोरियोग्राफी खराब हो गई है, और इतने कम टाइम में चेन कहां से लाऊं? अब तो दुकानें भी बंद हो गई होंगी। चल छोड़, जाने दे। चेन की कीमत के बराबर प्यार कर लूंगा गुलाबों को। ये इन्होंने लिखा है।
लगती हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। कुछ गुमसुम सी, कुछ चुप चुप सी, पागल सी लगती हो। वैसे तो है मेरे चाहने वाले बहुत, पर सिर्फ तुम हो जो अपनी सी लगती हो। एक बात कहूं, अगर तुम सुनती हो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। कुछ गुमसुम सी, कुछ चुप चुप सी, पागल सी लगती हो। है तो मेरे चाहने वाले बहुत, पर सिर्फ तुम हो जो अपनी सी लगती हो। गुलाबो, अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। न कपूर की डिब्बी, न शॉर्ट सर्किट का अपशगुन। अब सिर्फ मेरे दिल की धड़कनें होंगी और तुम्हारी सांसों की आवाज, बस। सारी कायनात ने ना कसम खा रखी कि तुम्हारा और मेरा मिलन नहीं होना चाहिए। हेलो, आपका आज पर्स खोया है? हाँ। उसमें सोने की चेन थी? हाँ थी। थाने में आके ले जाओ। कमाल है जी, मैंने तो सुना था कि खोया हुआ पर्स और मुंह से निकला कर्ज कभी वापस नहीं आता। पंजाब पुलिस की जय हो जी। मैं आ रहा हूँ लेने। आप कहीं जा रहे हैं जी? हाँ, वो एक अर्जेंट काम है, मैं जल्दी से जाके आता हूँ। तो मैं सुरभि के कमरे में जाकर सो जाऊं? वो क्या है ना जी, अगर आपको आते आते देर हो गई तो मैं इस कमरे में अकेली नहीं सो पाऊंगी। मुझे डर लगता है जी। मैं जरा सी दूर जा रहा हूँ और तुम मुझसे परमानेंटली दूर होने की प्लानिंग कर रही हो। यार, तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरे पास नहीं आना चाहती? अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो शादी क्यों की? मैंने ना तुम्हारे लिए एक चीज खरीदी थी जिसके बिना ये रात अधूरी रहती। मैंने सोचा वो तुम्हें दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, पर नहीं, तुम्हें तो जाके सुरभि के कमरे में सोना है। जा रहा हूं, जल्दी वापस आ जाऊंगा। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना हो, मेरे पास आना हो, तो मुझे उसका एहसास दिला देना, क्योंकि ये शादी अब मैं अकेले नहीं निभा सकता। बस। दी, क्या हुआ? जीजू इतनी जल्दी बाहर क्यों गए? सब ठीक है ना? उन्हें किसी का फोन आया तो वो अचानक से चले गए। किसी चीज की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि उसके बिना आज की रात अधूरी है। छोटी, पता उन्होंने मुझसे क्या कहा? कह रहे थे कि आज मुझे साबित करना ही होगा अगर मैं उन्हें चाहती हूँ। कोई नहीं है। देख सकते हैं।
गांव के आखिर वाली माता के मंदिर के बगल में हमारा एक फार्म हाउस है। तुम वही मंदिर पे आ जाओ, मैं तुम्हें वहां से ले जाऊंगा। फिर इस चांदनी रात में मैं और तुम। वुप्स, सॉरी दी, ये तो प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल था। वैसे मानना पड़ेगा, हाँ जीजू काफी रोमांटिक है। चलो चलो अब जल्दी चलो, आपको फार्म हाउस जाना अभी के अभी। अरे छोटी, ऐसे कैसे? उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। और अगर मुझे वो कहीं लेकर जाना चाहते थे तो वो मुझे लेने आ जाते ना। कितना सिंपल है, पहले वो खुद एक्सक्यूज बना के निकले है ना, और फिर अब आपको बुला रहे हैं इशारों। और क्या चाहिए आपको? कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा ना उन्होंने। यार अब आप उनके ना रोमांटिक सरप्राइज के बैंड बजा रहे हो, लिटरली। मेरी बात सुनो, आपको अभी जाना होगा, चलो आप। अच्छा ठीक है, घर वालों को तो बताकर जाती हूँ ना, नहीं तो परेशान हो जाएंगे सब। मैं मम्मी जी को। दी, आप अपने पति के साथ नाइट आउट पे जा रहे हो, बॉयफ्रेंड के साथ नहीं, जो आपको किसी की परमिशन की जरूरत है। और वैसे भी पति के रोमांटिक इनविटेशन का ढिंडोरा पीट के नहीं जाते हैं सबको, समझे? मैं हूं ना यहाँ पे, मैं सब संभालूंगी, आप चलो चलो। अच्छा जाऊंगी कैसे? आपकी छोटी बहन कब काम आएगी? हाँ भैया छेती करो ना, समय बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा जल्दी चलाइए ना। लेकिन छोटी, यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? हम धीरे बोलो। छोटी, हम दरवाजे से भी तो जा सकते हैं ना, इस तरह से जाना भी। बालकनी से उतरकर प्रिया मिलन को जाने का मजा ही कुछ और है। ये लीजिए आपका पर्स। थैंक यू इंस्पेक्टर जी। वैसे आज से पहले इतना ईमानदार पुलिस को सिर्फ फिल्मों में देखा था। फोन आप ही ने किया था ना? नहीं सर। अच्छा तो उसे बुला दीजिए जिसने फोन किया था, उसे मैं मिठाई खाने के पैसे दे देता हूँ। सर यहाँ से किसी ने फोन नहीं किया, बल्कि कोई आया और ये पर्स देकर गया और बोला आप आएंगे इसे लेने। अच्छा, सोमू, सोमू पता है, मामी, सौम्या, जी की होया इस वक्त आप यहाँ? सब ठीक तो है? मम्मी क्या हुआ? कुछ बात थी? फोन कर लेती, फिर रात को अकेले क्यों आई आप? माफ कीजिएगा, इन्हें रात को आप सबको तंग किया। एक जरूरी काम था, इसलिए इन्हें रात को आना पड़ा। सुरभि, तेरे बैग में ना नानी की रिपोर्ट है, वो डॉक्टर की रिपोर्ट। नानी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, सुबह हॉस्पिटल लेके जाना है। तू चल बैग से रिपोर्ट निकाल के ले आ। एक सेकंड, नानी की रिपोर्ट मेरे पास कहाँ से आएंगी? पूरे घर में नहीं है, ढूंढ लिया, तो तेरे बैग में ही होगी ना। चल पुत्र देख लेते। पर मेरे बैग में भी नहीं है कोई रिपोर्ट। मैं क्या बच्चे देख ला है, भैन जी कह रही हैं तो वहीं कहीं होगी रिपोर्ट केड़ी वो कह रही हैं। जी ठीक है। मैं क्या भैन जी तुसी भी नाल चले जाओ। आओ चल। मम्मी आओ। मम्मी, मुझे तो पक्का पता है इसकी रिपोर्ट्स मेरे बैग में नहीं है, देख लो। तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता है। सोमू किथे है? सुरभि, सोमू किथे है? वही है जहां उन्हें होना चाहिए, अपने पति के साथ। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? जीजू पति हैं उनके।
आप उन दोनों को? हाँ, क्यों एक नहीं होने देना चाहती उन्हें? मेरे पास तेरे फालतू सवालों का जवाब देने का समय नहीं है। मैनू दस, सोमू कितने है? नहीं बताएगी? मैं खुद ही सोमू को उसके कमरे से निकालती हूँ। तुझसे नहीं होगा कुछ भी। दी अपने रूम में नहीं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, दस दे मैनू सोमू कितने हैं, वरना अनर्थ हो जाएगा पुत्र। हम सोमू को हमेशा के लिए खो देंगे। हाँ, जैसे आप बोल रही हैं और मैं मान जाऊंगी ना। प्रॉब्लम क्या है आपकी? मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर है सोमू दी, इतनी गुनी है। क्या कमी है उनमें? क्यों उनके पति के साथ उनकी सुहागरात नहीं होने देना चाहती आप? क्यों अलग करना चाहती हैं आप उन दोनों को? छोटी जिद ना कर। 10 मैनू कितने हैं सोमू? जिद है ना, तो अब जिद ही सही। आपको अभी बताना होगा इसी वक्त बात क्या है। क्यों ऐसा कर रही है छोटी? क्यों मेरी बात नहीं सुन रही है? तू जैसा समझती है वैसा नहीं है। क्या समझती हो? हाँ, कैसा नहीं है? तेरी सोमोदी ऐसी नहीं है जैसे तू समझती है छोटी। हरमन जी, हरमन जी, हरमन जी, प्लीज प्लीज बाहर आ जाइए ना। मुझे डर लग रहा है। हरमन जी, हरमन, आप वहां हैं? पता है मैं कितना घबरा गई थी। वो मैं आपको कब आप कौन लोग हैं जी? वो मैं अपने पति से मिलने आई। मुझे मेरे पति यहाँ। हरमन जी, हरमन जी, क्यों रोक रहे हैं आप मेरा रास्ता? कौन है आप? मुझे मेरे पति के पास जाने दीजिए। क्यों परेशान कर रहे हैं आप मुझे? परेशान करने नहीं, तेरी परेशानी बांटने आए हैं। तुम्हें सच्चाई बताने आए हैं।
से मेरे पीछे हो। चुड़ैल, चुड़ैल, अच्छा नाम दिया है तेरी माँ ने तुझे मुझसे दूर रखने के लिए। जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? लोग हमें किन्नर बुलाते हैं। और तुझे हरमन ने नहीं, मैंने बुलाया है। वो पत्थर में लिखी हुई चिट्ठी भेजकर। लेकिन नहीं, हमारा मकसद तुम्हें तकलीफ देना नहीं है, तुमसे सच्चाई बांटना है। वही सच्चाई तो आज तक तुमसे छिपाई गई। तुम उम्र के उस पड़ाव में कदम रख चुकी हो सौम्या, जहां तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम्हारी असली जगह कहां है, तुम्हारा अस्तित्व क्या है और तुम कौन हो। मतलब तो फिर कैसी? सुमति, आप क्या कहना चाहते हो? बोलो, साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो? बोलो। वैसे नहीं है पुत्र, किन्नर है। सौम्या बेटी, तुम्हारी सही जगह वहां नहीं, हमारे साथ है।
यहाँ पर हम दूसरों की जिंदगियों की खुशी बने तो शुभ है, लेकिन कोई अगर हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए तो अशुभ माना जाता है। ये हमारे हाथों की दुआ शुभ है, लेकिन हमारा हाथ थामना अशुभ है। इस समाज की खुशियों के लिए हम नाचे गाएं शुभ माना जाता है, लेकिन इसी समाज में अगर हम जीना चाहें अशुभ माना जाता है। सौम्या, तुम्हारी माँ समाज के इन नियमों को बदलना चाहती है, इसलिए तुम्हें उसने आम इंसान की तरह पाला। सच थोड़े दिन तो छुप सकता है, लेकिन बदलता नहीं। सौम्या बेटी, हम लोग ना दिन हैं ना रात है, ना शुभ है और ना अशुभ है। तेरे सासरे वाले खिलौने बनाते हैं ना, ऊपर वाले ने हमें भी खिलौने बनाया तो एक अधूरेपन की वजह से हमें कोई अपनाना नहीं चाहता। ये मर्दों और औरतों की दुनिया है ना, इनके बीच में एक अधूरी सी जगह है बस हमारी। पर अफसोस इस दुनिया ने इस बीच की जगह के लिए जगह ही नहीं बनाई। इसलिए तुम हमारे साथ चलो।